और आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। जिस तरीके से लगातार एमसीडी को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है और सवाल लगातार ये जारी हो रहा है कि आखिर इस बार एमसीडी में कौन जीतने वाला है या फिर किसकी हार होने वाली है। इसी के साथ ये भी है कि एमसीडी ने कितना काम किया है। तो चलिए इन तमाम सवालों के साथ आज टोटल टीवी की टीम पहुंच चुकी है विकासपुरी विधानसभा में। विकासपुरी विधानसभा के अंदर पूरे 6 वार्ड आते हैं। इन 6 वार्डों के अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे और देखेंगे कि एमसीडी को लेकर जनता के बीच मूड क्या है। तो आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग आ गए हैं विकासपुरी विधानसभा की कृष्णा कॉलोनी में, वार्ड नंबर 107 है ये। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं कि एमसीडी ने कितना काम किया है या फिर लोगों के बीच एमसीडी को लेकर कितनी संतुष्टि है। सबसे पहले सर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? बब्बू जी। क्या कहना चाहेंगे कि एमसीडी ने कितना काम किया या क्या सुविधाएं हैं जो आप लोगों को मिल रही हैं अच्छी तरीके से? सुविधा के नाम पे अभी ये बना आपका सीवर डला है। बाकी पार्क देख लो आप, नालियाँ देख लो, सारी बंद पड़ी हुई है और सारी नालियों के ऊपर घर बना के सारा जाम पड़ा हुआ है। सफाई करने के लिए कर्मचारी कोई आता ही नहीं है। कितने सालों से है ये सारी दिक्कतें? ये हो गया आपका 36 साल हो गए, सन 84 से 84 से। तब से कोई बदलाव नहीं है एमसीडी में? बदलाव तो कुछ नहीं, बस सिर्फ नाम के कर्मचारी एक दो लड़के नज़र आते थे, अब तो वो भी नज़र नहीं आते। अब जो 2-4 दिन से काम हो रहा है तो लड़के नज़र आ रहे हैं, वरना कोई नज़र ही नहीं आता। यहाँ कोई विकास नहीं है, एमसीडी की तरफ से कोई विकास नहीं है। ना नालियाँ साफ होती है, ना कचड़े कूड़े उठते हैं, पार्क पूरे गंदा पड़ा है, ना लाइट वगैरह की व्यवस्था सही ढंग से। अब इलेक्शन शुरू हुआ है तब किसी अब लाइटें वाइटें लग रही है। अब थोड़ा कर्मचारी वगैरह सफाई वाले देते हैं। तो वैसे इस बार क्या मांगे आप लोगों की एमसीडी से? कॉलोनी का विकास होना चाहिए, कोई सा पार्टी जीते, कॉलोनी का विकास होना चाहिए। खुश हम लोग नहीं हैं। जब सफाई होगा, काम होगा तभी ना खुश हो गए। और जब काम ही नहीं कोई करेगा तो हम खुश क्या रहेंगे? गंदगी फैलल रहेगा तो उसमें खुश होता है। क्या कमी रह गई है एमसीडी के कामों में? अरे कम से कम नाली उली तो कम से कम साफ करोगे। ये जो सीवर है, सीवर साफ करवाओ। जो पानी निकल जाता है, भरल रहता है। तो बारिश में क्या होता है? बारिश में भर जाता है, सबको घर में पानी घुस जाता है। जिसको नीचा घर है वो सबको एवरी पानी जो हुआ है, सीवर भर गया हुआ से उतना दूर से बड़का नाला से पानी इधर आ गया, पूरा इतना पानी हो गया। जिसको नीचा घर है उसको नीचा घर में पानी सब घुस गया है। दवाई खाली एक बार छिड़काव भी हुआ, दवाई छिड़काव भी नहीं होती। कितने टाइम पहले हुआ होगा? अभी हो गया हफ्ता पहले हो गया। उसके और वैसे क्या समस्याएं आती है? रोज झाड़ू लग पा रही है? रोज झाड़ू लगती नहीं, थोड़े इलाके में झाड़ू लगता, थोड़े इलाका में लगता नहीं। और झाड़ू वाली आती कहते हमारा इलाका नहीं, कूड़ा वाला आता कहता हमारा इलाका नहीं। सबको उसको नाम बताओ कि किसको किसको नाम बताए, किसको पूछ के आए हम। यानी कि हालत खराब है। हालत खराब, कितनी कॉलोनी बेकार है। और गाय वाले जो गाय पाल लेते हैं जगह जगह रोज तो गाय हकती है पार्क के अंदर, उसका कोई समाधान नहीं। कौन उठाए? आवारा पशु, हाँ, ये सभी परेशान कर रखे हैं गली में। तो अब ना कॉलोनी में सफाई, सीवर पूरे भरे पड़े हैं यहाँ पे। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि यहाँ पर एमसीडी को लेकर क्या कुछ काम है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर एमसीडी का क्या कुछ रुझान है या फिर कितना काम कराया गया। तो अभी इस वक्त हम लोग आ चुके हैं हस्ताल, वार्ड नंबर 108 है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इसके अंदर भी कई सारे क्षेत्र आते हैं जिनमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो रंजन विहार, हस्ताल सिटी, ओम विहार, फेज 5 हस्ताल गांव। और अगर बात की जाए यहाँ पर वोटर्स की संख्या की, तो वोटर्स की संख्या यहाँ पर है 83,484। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर हस्ताल गांव के अंदर एमसीडी ने कितना काम किया है, क्या नाराजगी है या फिर संतुष्टि है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो वरिष्ठ हैं यहाँ पर उन्हीं से बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। आंटी जी, आपको क्या लगता है कि हस्ताल गाँव के अंदर जो एमसीडी है, सफाई नहीं होती लग रही है बेटा, नालियाँ साफ नहीं होती। आ जाए मीना, कूड़े की गाड़ी तीसरे चौथे दिन आती है, ठीक। और कूड़े का जो खत्ता लगा रहता है उसको उठाते हैं? वो गाड़ी आती है और मतलब जैसे कूड़ा नहीं उठाते हैं तो जैसे हम नालियाँ साफ होती, वो कूड़ा पड़ा रहता है। भाई बाहर के लोग जो है इसमें कूड़ा डाल जाते हैं। एमसीडी अच्छा काम नहीं कर रही जी। क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई जी, वो गलियों की देख रेख नहीं करती है कि पानी नहीं आता है, उसकी भी ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी।
है। किसी का कोई कागज है उसका पूरा कंप्लीट नहीं करवाती है। हाँ जी। और बाकी ये बताइए, जैसे आपने कहा कि कूड़े की गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। कूड़े की गाड़ी तीसरे दिन आती है मैडम। हाँ जी। और जो ये नाली साफ करके जाते हैं वो कूड़ा यहीं पे रहता है, कई दिन पड़ा रहता है। उससे मच्छर होते हैं, उससे बीमारी का भी डर लगता है। वैसे आप लोगों को क्या समस्याएं होती है, क्योंकि गंदगी है तो बीमारी भी होती है? तो गंदगी से तो बीमार तो होते हैं, बुखार हो रखा है जी। बच्चे भी हमारे घूमते हैं, उनको भी इन्फेक्शन होता है। हाँ, इन्फेक्शन होता है, गंदगी होती है, सफाई नहीं होगी तो देखो बीमार होंगे सभी। इतना ठीक नहीं किया, मतलब नाली वगैरह तो साफ होती नहीं है, और ये नाली में कूड़ा भरा रहता है, बोलते रहते हैं साफ नहीं करते हम लोग। तो आप कभी शिकायत भी करते होंगे? शिकायत सुनेगा कोई जब भी तो शिकायत करेंगे ना। कोई सुनता तो नहीं है ना। वैसे क्या मांगे रहती हैं आपकी कि एमसीडी को करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गाँव में? ये अच्छी तरह ये नाली वाली साफ करें और ये साफ सफाई अच्छी तरह रखें बस। बेटे हमारे तो गली वाले सारे अपना आप साफ करते हैं, हम तो सुबह सुबह अपना आप ही लग जाते हैं। क्यों, कर्मचारी नहीं आते? कर्मचारी नहीं आते, नहीं आते। तो आप लोग बुलाते हैं या फिर वैसे भी नहीं आते हैं? ये गली है ना आगे जो गली है, क्या कहेंगे? हमारी जो गली है ना अंदर की, वो नाली इतनी ठुकी पड़ी है बहुत ज़्यादा, और हम कह भी देते किसी को तो सुनाई ना करते। हमारे तो ये घर बिल्कुल ही भरी पड़ी है, बेशक देख लो। बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मान लो आपके हफ्ते में एक बार हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ पे गंदगी अपनी खुद साफ करनी पड़ती हम लोगों को, ठीक है ना। ये सुबह से हम लोग झाड़ू पोछा लेके और साफ़ सफाई में लग जाते हैं, कोई भी कर्मचारी यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ नालियाँ देखो 6-6 महीने से साफ़ नहीं हुई हैं, इन नालियों को खुद ही साफ़ करना पड़ता है बस। वैसे खंभों पे जो लाइट रहती है वो सही काम करते हैं? लाइट ये 10 बार बुझती है। ये देखो उधर दिखाओ आप कैमरा, वहाँ देखो, ये रात में कम से 100 बार जलती है और बुझती है। इसको आज तक सही नहीं करवाया गया, सारी ये लाइन की पूरी, मतलब लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। और क्या, ये देखो खम्भों में लाइट चेंज होनी चाहिए। बदलाव भी किया है और गंदगी भी ज़्यादा है। इस टाइम बदलाव किया है एमसीडी ने भी किया है, पर जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं, ठीक है, उतना नहीं हुआ। क्या कुछ कमी लग रही है कि होनी चाहिए? अभी कमी है, अभी तो रोडों से है, नालियों से है, साफ सफाई वालों से, सभी से है। डेंगू मच्छर इतना फैल रहा है, हम तो परेशान है मच्छरों से भी बहुत ज़्यादा। लेकिन सफाई कर्मचारी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम अच्छा काम। हमारी गली में तो नहीं आता कोई भी, हमें और का पता नहीं। ये नाली आप देख रहे हो, इधर देख रहे हो, ये हम इन सबसे परेशान हैं हम ज़्यादा। एमसीडी पूरी दिल्ली में तो काम कर रही है, लेकिन अस्पताल गांव में नहीं कर रही काम। ऐसा क्या कारण है? आप देख सकते हो अस्पताल गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह व्यवस्थाएं नहीं है, और बस सिर्फ कागजों में सड़कें बनाई जाती हैं, कागजों से फाइलों में दब जाती हैं, फाइलों से बनकर वो फिर सिर्फ पैसे भरे जेबों में भरे जाते हैं और कहीं नहीं जाते। इसके अलावा मुझे जितना लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा ही है। वोटर्स हैं यहाँ, बहुत प्यार से जिता के भेजेंगे, हमें पता है किसको जिताना और किसको हराना, नाम नहीं लेंगे हम उसका, लेकिन जो काम करेगा वही इस हमारे अस्पताल पे राज करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये देख रहे थे आप हस्ताल गांव से किस तरीके से एमसीडी ने काम किया है या नहीं किया है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हाल है एमसीडी। तो अभी हस्ताल गांव में ही हम थोड़ी और दूरी पर आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं और एमसीडी ने क्या यहाँ पर काम किया है या नहीं, कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या लगता है कि एमसीडी कितना अच्छा काम कर रही है या फिर हस्ताल गाँव अभी पिछड़ा ही है सफाई के मामलों में? यहाँ पर कोई भी सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आते हैं, वोट लेके जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उस टाइम तक के लिए ये लोग अपने काफ़ी अच्छे बन के दिखाते हैं। एमसीडी से आकर हमारे घर गली मोहल्ले का पता लेता है, मच्छर होते हैं इनके लिए हम कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जागरूकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या मांग रहने वाली है आप लोगों की कि एमसीडी में अगर ये कुछ होगा तो हम तभी वोट करेंगे? हम वोट जब ही करेंगे जब हम लोगों को ये लोग अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, उसी के बाद में हम उस चीज़ को आगे इनको वोट देने के लिए सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज हम लोग इन लोगों के किसी के भी एमसीडी में नहीं देने वाले। हम कोई अच्छा नहीं करेंगे, यहाँ पे जमादार कभी भी नहीं आते, झाड़ू लगाने कोई नहीं आते हैं। नहीं, अगर जो कोई नाली साफ कर देते हैं तो 1-2 महीना वो कूड़ा पड़े रहता है, वापिस नाली में चला जाता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है साफ सफाई करने। नहीं, अपने
आप करते हैं, हम अपने घर के आगे की अपने आप हाँ, अपने आप सभी कोई अपने अपने घर के आगे सफाई करते हैं। वैसे ये जो कह रहे हैं कि साफ सफाई होती नहीं है, कितने सालों से ऐसी व्यवस्था है गांव के अंदर? मैं तो आए 6-7 साल हो गए ऐसा ही देखती हूँ, कभी नहीं आते कोई भी। मैं सब कोई अपने घर के आगे सफाई करते हैं। तो ये देख रहे थे आप हस्ताल गांव से कि किस तरीके का काम किया गया है, एमसीडी को लेकर क्या कुछ हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहां पर एमसीडी ने कितना बेहतरीन काम किया है या फिर जनता नाखुश है। तो अभी हम लोग आ गए हैं शिव विहार में, वार्ड नंबर 109 ये पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि एमसीडी का क्या काम रहा है शिव विहार के अंदर। काम को लेकर शिव विहार जो है वो कितना बदला है, सफाई के मामलों में क्या कुछ हाल है। आंटी जी आप बताइए कि एमसीडी कितना काम करा रही है आपके क्षेत्र के अंदर? सफाई के बारे में नहीं है बिल्कुल काम। बाकी लाइट वाइट तो ठीक है, लाइट भी पानी भी ठीक है, लेकिन नालियाँ तो सब भरी पड़ी हैं। क्या साफ सफाई नहीं हो पा रही है? बिल्कुल नाली साफ नहीं होती, फुल भरी है, कीड़े निकल रहे हैं बाहर, और जो भी कूड़ा होता है, जो भी झाड़ू भी नहीं लगता। साल में अभी लगे 2-3 दिन से, नहीं तो कभी झाड़ू भी नहीं लगता है। तो पूरे क्षेत्र में ऐसा ही हाल है? ऐसा ही है, हमारा शिव विहार में तो ऐसा ही है, बाकी तो बाहर तक पता नहीं कैसा होगा। नहीं साफ हो पा रहे, नालियाँ साफ नहीं हो पा रही, कूड़ा भी कचरा बहुत रहता है। तो उससे क्या परेशानी है? गंदगी होती है, बदबू आती है, पानी नालियों से निकल के रोड पे आता है, तो उससे से आते जाते हैं तो गंदगी फैलेगी। बारिश में क्या होता है? बारिश में फंस जाती है नालियाँ, रोड पे पानी पूरा भर जाता है, बंदे उधर से आते हैं वो इसे जाते हैं, आने जाने में दिक्कत? आने जाने में दिक्कत होती, परेशानी होती है। और गाड़ियाँ क्या वगैरह कैसे निकल पाती हैं? गाड़ियाँ ऐसे जाती पानी की, छिट्टे मारते जाते हैं, पानी का नाली पानी भर जाती है पूरा रोड पे। यानी अगर बारिश हो गई तो 2 से 3 दिन तक सड़कों पर पानी जाना, पूरे कीचड़ मर जाए, कीड़े चले लगते हैं, इतने इतने कीचड़ हो जाता है, मोटे मोटे कीड़े चलते हैं वहाँ, कुल पानी बंद है, वहाँ भरा था पानी को। पार्क तो बाबू देखो, ये पार्क के गंदगी मचा रहता है, और उससे आगे वाले पार्क तो वो सही रहता है, लेकिन ये पार्क तो गंद मचा रहता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं। हमारी 22 साल यहाँ हो गया, लेकिन एक बार भी हमारी गली का नाली आज तक सफाई नहीं हुआ, ये कहने वाली बात है। तो शिव विहार बदला नहीं है सफाई के मामले? नहीं, जब वोट का टाइम आते हैं तो बोलते हैं जो आप लोग माता बहनों हमें कुर्सी दिलाओ, आपको विकासपुरी बनाएंगे। विकासपुरी क्या बनाएगा, काली बस्ती से भी बेहद कर देते हैं, और क्या करेंगे। तो गुंजाइश है कोई इस बार की एमसीडी? कहाँ गुंजाइश है बेटा, सब तो यही बोलते हैं, जितना भी नेता लीडर बनते हैं सब यही बोलते हैं, और जब उनका काम बन जाता है तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो चलिए यहाँ पर देखा आपने शिव विहार में हम लोग मौजूद थे। यहाँ पर एमसीडी के कामों को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गंदगी को लेकर दिक्कत है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो डिस्पेंसरी की बात करें या फिर खंभों पर लाइट की बात करें, वो सुविधाएं जो है वो ठीक तरीके से यहाँ दी जा रही हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होगा। तो अभी थोड़ी और दूर आ चुके हैं, अब यहाँ पे बातचीत करते हैं कि एमसीडी को लेकर क्या कुछ कार्य यहाँ पर रहा है, जनता कितनी खुश है या ना खुश है, क्या माहौल है, क्या लगता है सर? नाली बनने के बाद आज तक नाली साफ ही नहीं हुई और ना पटी है, कई साल हो गए इस नाली खुली हुई, और वहाँ से बंद और कर दिया आगे से। दिक्कतें क्या आती हैं वैसे? नालियाँ ब्लॉक रहती हैं आपकी? सारी दिक्कतें ही है, पानी चला जाता है, घरों में पानी चला जाता है, हमको पूरी रात उलीचना पड़ता पानी, इसमें जब बारिश होती है मैम, तो नाली जो है पानी नहीं आ पाता आगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है सर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है नाली। अगर आप इससे पीछे जाइएंगे तो वहाँ पे ऐसा हाल है कि अभी भी आप जाके देखिए तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आज भी हम लोगों ने खोला है, सोशल मीडिया पे हमने अपना मैसेज अपलोड भी किया है, वीडियो भी डाला, हम लोगों ने खुद डाला आज। तो हम लोगों को तो नाखुश है इनसे। हमारा तो क्या लग रहा है, बदलाव हुआ है कुछ? एमसीडी कुछ भी नहीं हुआ है, बदलाव चाहिए आगे, और अगर कोई और पार्टी आती है तो बदलाव चाहिए। क्या बदलाव चाहना चाहिए? एमसीडी का काम अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। अभी आप देख लीजिए रोडों का क्या हालचाल है यहाँ का, ठीक है, यहाँ बहुत बुरा हाल है। नाली वाली अभी नहीं हो रहे हैं साहब, हाँ अभी तो नई बनी है, जब से कोई साफ नहीं करने वाला है। तो सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं अभी नहीं आते ना। और दवाइयों का छिड़काव? नहीं, दवाइयों की भी छिड़काव अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो पा रहा।
नहीं चल रही बिल्कुल भी, नहीं चल रही। लाइट नहीं जलती, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, कचरा रहता है यहाँ पे, बहुत गंदगी है। बस यही है कि हमारी परेशानी है दूर करने वाला कोई हो आगे जो भी आए, बस यही चाहते हैं और कुछ तो नहीं। शिकायतें आपने कभी डाली हो? हाँ, बहुत बार कंप्लेन करी है लेकिन कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो इस वार्ड से आप देख रहे थे कि एमसीडी का क्या कुछ काम रहा है। अब चलते हैं अगली वार्ड की तरफ और वहां देखते हैं कि एमसीडी ने क्या काम किया है, कितनी खूब या फिर कितनी खुश नजर आ रही है जनता, या फिर क्या दुखी है साफ सफाई के तमाम मामलों को लेकर। देखिए, शाम हो चुकी है और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बकरवाला, वार्ड नंबर 110 ये पड़ता है और जहां पर मैं मौजूद हूं ये गुरुदयाल इलाका है। अब यहां पर एमसीडी ने कितना काम किया है, क्या कुछ जनता की राय रहने वाली है, वो जनता से ही जुड़कर आगे आपको बताते हैं। कॉलोनी में ये है कि साफ़ सफाई के लिए कोई नहीं आता है, जो कूड़े की गाड़ी आती है वो डेली बेस पे नहीं आती है और सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, जिससे नालियाँ ब्लॉक रहती है और रोडों पे पानी भर जाता है। बरसात के टाइम पे पूरा ब्लॉक हो जाता है एकदम। और पानी की समस्या है, जो पानी हमारे यहाँ डेली बेस पे नहीं आता है, हफ्ते में 2 बार आता है, वो भी कोई टाइम टेबल नहीं है, आया और चला गया कब पता नहीं। नहीं, यहाँ कोई नहीं आता है सफाई करने, नाली भी ब्लॉक रहता है, नाली वाले भी नहीं आते हैं साफ सफाई करने। तो कर्मचारी वैसे आते भी हैं या आते ही नहीं है? नहीं आते नहीं हैं, कूड़ा वाली गाड़ी भी नहीं आती है। 4 दिन पर 5 दिन पर कभी रोड पे आती है, गली में भी नहीं आती है। तो साफ सफाई कौन करता है? अब हम ही लोग करते हैं, जिसका यहाँ रहना है वो अपने आगे सफाई करते हैं गली में। कुछ नहीं कर रहे थे, कूड़ा हम अपना हाथ से फेंकते हैं, नाली अपने हाथ से साफ करते हैं, कूड़ा हम लोग आदमी ले जाकर बाहर फेंकते हैं। और गाड़ी वाला आते हैं कूड़ा वाला, तो हम जाते हैं बोलने के 8 दिन पर 10 दिन आते हैं तो गाड़ी वाला बोलते हैं जे अपने हाथ ले जाकर फेंको, हम जब मर्जी तब आएंगे, ना मर्जी तो नहीं आएंगे हम। अगर आप लोग साफ सफाई ना करें तो कूड़े के खत्ते वगैरह बन जाते होंगे, कूड़ा इकट्ठा हो जाते हैं। एक बाल्टी 2 बाल्टी हो जाता है, एक बोरा भी हो जाता है, तो अपने आदमी से करके हम कहीं बाहर फेंकवाते हैं हम। और नाली अपने हाथ से साफ करते हैं, हम वोट नहीं देंगे हम। गली गली दुआरी गाड़ी जाता है, हमारा गली में क्यों ना गाड़ी आता है, हैं? तो सायरन तो लगा होता है गाड़ी में, आपको पता तो चलता होगा गाड़ी? हाँ, आता है मैं वहाँ रोड पर जाते हैं और वो रोड पर जाते हैं, हमारे गली में नहीं जाते हैं, नहीं आते हैं। आपको सफाई नहीं है, गंदगी रहबे करता है, इतना साफ सफाई नहीं रहता है। सीवर चालू करने के लिए बोला, अभी 2 साल हो रहा है सीवर नहीं चालू हुआ अभी तक। वैसे नाली ताली अपने से साफ करते हैं, कूड़ा तूड़ा अपने फेंकता है लोग। हाँ, बारिश के मौसम में कैसा रहता है? भर जाता है नाली भर जाता है तो सफाई करने का अपने आप निकालते हैं कूड़ा। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है गली के? हाँ, आता है छिड़काव, कभी का आता है छिड़काव, कभी कभार आता है। तो इस बार वैसे क्या लग रहा है कि क्या तकलीफ हुई आपको सबसे ज्यादा जब गंदगी का माहौल रहा, क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत होगा, वही दिक्कत हो रहा है, देख लो ना माहौल, देख ही रहा दिक्कत का। तो मजबूर है खुद ही साफ? हाँ, मजबूर है, बहुत मजबूर है। ज़्यादातर पानी की दिक्कत है, क्योंकि रात में जग के पानी भरना होता है, गंदा पानी भी आता है, इसलिए नाली बारी घर एक घर हम लोग ही साफ करते हैं इधर। अच्छा, इलाके में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है आप लोग? डिस्पेंसरी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो चंचल पार्क 9 नंबर गली में जाना पड़ता है। यहाँ पे आसपास इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है। कितनी दूरी पे पड़ेगी? तो 9 नंबर चंचल पार्क 9 नंबर गली जाना पड़ता है, नहीं तो आश्रम है आगे, आश्रम जाना पड़ता है। ये गुरुदयाल बिहार में इलाका में कहीं डिस्पेंसरी नहीं है। जल्दी से कोई बीमार हो जाए दवाई लेना है तो अपने पैसों से अपने दम पे जाके इलाज करवाना पड़ता है। मतलब एमसीडी की सुविधा आप लोगों को नहीं है। नाली भी तो हम लोग ही, तो पानी भी तो साफ नहीं आता, पानी गंदा आता है, रात में जग के लोग भरते हैं, 3 बजे 2 बजे जग के पानी भर। नहीं, लाइट तो रहती है, वैसे लाइट की कोई समस्या नहीं है, बस यही साफ सफाई की समस्या है ज़्यादातर। हाँ जी, लाइट वैसे कभी कभार जाती है तो ये है कि फिर आती है तो 1-2 घंटा 3 घंटा में ऐसे आती है। नहीं, जैसे आने जाने में खंभों पे जो लाइट लगा रखी है उसमें कोई दिक्कत नहीं? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बराबर से अपना आती जाती है। लेकिन यही है, कहीं कहीं लाइट लगी है, कहीं नहीं लगी है। वोट डालने का मतलब ही क्या है, जब हम सही से रह ही नहीं पा रहे तो वोट डालने का मतलब क्या होता है? हम भी वोट डालते हैं अपनी सुविधा की वजह से डालते हैं। लेकिन कर्मचारियों का तो कहना है कि अच्छी साफ सफाई है हर जगह। कहीं नहीं है ऐसे, कर्मचारियों का कहना, हमारा तो नहीं है ना। कर्मचारी तो कहेंगे ही, उनको कहने का क्या होता है? मतलब आगे कोई जब देखेगा, जब वो जानेगा ना। कर्मचारी तो करके चले गए, अपना कहने का मतलब उनका तो अपना ड्यूटी है, उनको तो मिला है ना आगे से ड्यूटी, वो करके जाए या ना करके जाए, आगे से तो उन्हें सुना दिया, अब सुना दिया, कोई देख तो रहा नहीं है। क्या
अब बढ़ते हैं आगे अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि एमसीडी कितनी जीतती हुई दिखाई दे रही है या फिर लोगों के बीच में निराशा बनी हुई है, क्या कुछ है। आगे अगले वार्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बपरोला में, वार्ड नंबर 111 है और जहां पर मैं मौजूद हूं ये दास गार्डन है। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि एमसीडी ने कितना काम कराया है, क्या नहीं कराया है, लोगों की नाराजगी है या फिर काम को लेकर खुश है यहाँ की जनता। चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि एमसीडी ने क्या कुछ काम किया है क्षेत्र में, कितना बदलाव किया है और आप कितनी संतुष्ट हैं? जी, काम तो बहुत सारे गए हैं जिससे कि मैं तो क्या यहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ से संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले पानी की बहुत सारी समस्याएं थी, वो पानी आने लग गया है। और जैसे कि सीवर लाइन की समस्या थी वो हमारी यहाँ पे नहीं थी, वो भी अवेलेबल हो गई है। तो मेरे ख्याल से मोस्टली सभी लोग सेटिस्फाइड है और आगे भी ऐसे काम चलता रहे। जो गलियां हैं, नालियां हैं, वो रेगुलरली साफ़ होती रहें, बीच बीच में होती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। और जैसे कि कूड़े की गाड़ी कभी आती है कभी नहीं आती, वो भी कंटिन्यू आनी चाहिए। वैसे दास गार्डन जो ये है, इसमें आपने कितना बदलाव देखा सफाई के मामलों में? सफाई में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले में और हमें बहुत फ़र्क है। पहले जगह जगह कूड़ा रहता था, अब नहीं है, रोड साफ़ हो गई है, बन गए हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया पहले से। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ के क्षेत्र का हाल है, यानी कि एमसीडी को लेकर यहाँ के लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि उनकी भी संतुष्टि है, यानी कि जो काम किया गया है वो पिछले 5 सालों में बात करें तो अच्छा ही और बेहतर ही किया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है एमसीडी के कामों को लेकर। अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा दिन ढल चुका है, शाम हो चुकी है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विकास नगर में। अगर बात की जाए तो ये वार्ड नंबर 112 है। अब यहाँ पर जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से लगातार सुबह से हम लोग जायज़ा ले रहे हैं कि एमसीडी ने विकासपुरी वार्ड में, यानी कि विकासपुरी विधानसभा की जितने भी वार्ड हैं, 6 वार्ड हैं पूरे, उनमें कितना काम किया है। अब ये आखिरी वार्ड है जहां पर हम लोग पहुंचे हैं, विकास नगर। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एमसीडी ने कितना काम कराया है। मैम आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है गली के अंदर कितनी साफ़ सफाई हो पा रही है? साफ़ सफाई तो मतलब ठीक ही है, टाइम से गाड़ियाँ भी आती है एक दिन छोड़ के, और झाड़ू वाड़ू तो लगती नहीं है। नाली भी साफ़ हो गई तो वही 2-4 दिन बाद कूड़ा उठाने आते हैं, यानी अच्छी व्यवस्था है एमसीडी की। ठीक ही है। यहाँ तो खैर लाइट तो है, बराबर है, वैसे तो लाइट है। लेकिन बस ऐसा ही है, जो ये लोग कह रहे हैं वो सही बात है, वैसे तो कोई वो नहीं है। कूड़ा कचरा फैला रहता है? कूड़ा कचरा हाँ, हम लोग खुद ही साफ करते हैं पूरा रोड, ऐसे अपने अपने घरों के आगे सब अपना अपना करते हैं। दिक्कतें क्या होती हैं जैसे अब कूड़ा फैला? सबसे ज़्यादा मच्छर खा रहे हैं, मच्छरों की बीमारी। यहाँ कूड़ा फेंकते हैं लोग, बाहर कूड़ा दाना बहुत तगड़ा, बस वहाँ के चक्कर में नालियाँ भी साफ नहीं है और वैसे भी मतलब मच्छरों का बहुत बुरा हाल है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि पूरे दिन भर में जायजा लिया गया विकासपुरी विधानसभा का और क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आप सभी के सामने है। फिलहाल आज विकासपुरी विधानसभा से दिल्ली का दंगल आप देख रहे थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वार्ड के साथ में। नमस्कार।